हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए समाकलन है कोस की घात 3x गुणा में साइन की घात 4x dx, अर्थात हमें यहाँ पर x के सापेक्ष दिए गए फलन का समाकलन करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी x की घात n का समाकलन, अर्थात जो x की घात n का हम समाकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हमारे पास आता है x की घात n dx बराबर x की घात n योग 1 बटा में n योग 1 योग में c, जहां पर c क्या है, समाकलन है, नियतांक है। अब यहाँ पर फलन है हमारे पास कोस की घात 3x गुणा में साइन की घात 4x dx। इसे हम लिख सकते हैं कोस की घात 2x गुणा में कोस x गुणा में साइन की घात 4x dx। और यहां से ये जानते हैं हम कि कोस का वर्ग x बराबर होता है 1 घटाव साइन का वर्ग x, और यदि हम जो साइन x है उसे t के रूप में लिखें और इसका अवकलन करें तो हमारे पास आएगा कोस x dx बराबर dt। तो यहाँ से हमारे पास कोस x है और dx है, तो इसे इतने जो पद इसको लिख सकते हैं हम किस रूप में, dt के रूप में। और कोस x को, कोस का वर्ग x है उसको लिख सकते हैं 1 घटाव साइन का वर्ग x, ये होगा साइन की घात 4x कोस x dx। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, साइन x को t के रूप में लिख देते हैं, तो ये होगा 1 घटाव t का वर्ग गुणा में t की घात 4 गुणा में dt। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा t की घात 4 घटाव t की घात 6 dt। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन यदि हम dx के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास आता है x की घात n योग 1 भाग में n योग 1 योग c। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा t की घात 4 योग 1 भाग में 4 योग 1 घटाव t की घात 6 योग 1 भाग में 6 योग 1 योग में c। आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा t की घात 5 बटा 5 घटाव t की घात 7 बटा 7 योग में c। लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 t की घात 5 बटा में, माफ कीजिए, घटाव t की घात 7, यहाँ पर गुणा में है हमारे पास 5 भाग में 35 योग में c। अब जैसा कि हमने t को किसको माना था, साइन x को, तो यहाँ पर साइन x लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 7 साइन की घात 5x घटाव 5 साइन की घात 7x भाग में 35 योग में c। और यही क्या है, दिए गए फलन का समाकलन है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।